बीए पार्ट 1 पेपर नंबर 1 लोक प्रशासन। हमने अब तक देखा कि प्रशासन की क्या परिभाषा होती है। हमने पाया कि प्रशासन एक समान लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों का एक समूह होता है जो सामूहिक प्रयास से उद्देश्य की पूर्ति करता है। हमने कई विद्वानों के द्वारा दी गई प्रशासन की परिभाषाएं भी पढ़ी थी। आज हम देखते हैं लोक प्रशासन क्या होता है। प्रशासन जब जनहित में व्यापक तरीके से कार्य करता है, गैर वैयक्तिक तरीके से कार्य करता है, तो हम उसे लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन प्रशासन है। जनता के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रशासन को लोक प्रशासन कह सकते हैं। तो लोक प्रशासन प्रशासन के अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। यह राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। यहाँ पे हम यह समझना चाह रहे हैं कि निर्णय निर्माता कौन है। निर्णय निर्माता राजनीतिक वो लोग हैं जो लोगों के द्वारा या तो चयनित होते हैं या किसी एक व्यवस्था के तहत सरकार में मौजूद होते हैं, और वो लोग नीति बनाते हैं, वो उद्देश्य तय करते हैं, और प्रशासन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करता है। यह लोक प्रशासन कहलाएगा। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में लगे विश्लेषण लोक का अर्थ सरकार या सार्वजनिक है अथवा सारी जनता से संबंधित सरकारी प्रशासन से होता है। यहाँ लोक का मतलब है जनता। वस्तुतः प्रशासन से पूर्व लोक शब्द का प्रयोग इस विषय के क्षेत्र को सरकार या गवर्नमेंट के प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान लोक नौकरशाही पर, यानी सरकार के नौकरशाही संगठन या प्रशासनिक संगठन पर केंद्रित होता है। हम यह समझ रहे हैं कि लोक प्रशासन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा स्थापित नीतियों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जनहित में कार्य करने के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे कहते हैं। तो जनता के लिए कार्य करती है, गैर वैयक्तिक तरीके से कार्य करती है, इसलिए हम इसे सरकारी प्रशासन भी कह देते हैं। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन को कैसे कैसे परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम अपना ध्यान लाते हैं वुड्रो विल्सन ने क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा दी लोक प्रशासन की। वुड्रो विल्सन ने कहा कि लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। यानी वुड्रो विल्सन का मानना है कि कानून को लागू करना लोक प्रशासन है, और कानून की प्रत्येक कार्रवाई, यानी जो भी कार्रवाई कानून को स्थापित करने में या उसकी गतिविधि में काम आ रही है, वह
लोक प्रशासन है। डेफिनेशन को उन्होंने सीधा जोड़ा है कानून से, वुड्रो विल्सन ने। अब आते हैं अगली डेफिनेशन पे, एल डी वाइट। एल डी वाइट ने बोला लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। अब एल डी वाइट क्या कर रहे हैं कि लोक प्रशासन की गतिविधियों को जोड़ रहे हैं लोक नीति से। लोक नीति की पूर्ति, जो भी प्रशासन लोक नीति की पूर्ति करता है वह लोक प्रशासन है। यानी जनहित की जो नीति पूर्ति होती है जिस भी प्रशासन के द्वारा, वह लोक प्रशासन है। तो वो सभी गतिविधियां शामिल हो जाएंगी लोक प्रशासन के अंदर, एल डी वाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने कानून को लागू करने की गतिविधि को लोक प्रशासन कहा। और एल डी वाइट उन्हीं के समूह में एक थिंकर थे जिन्होंने लोक प्रशासन को लोक नीति से जोड़ करके देखा। अब हम आते हैं साइमन की बात पर। हर्बर्ट साइमन लोक प्रशासन की डेफिनेशन क्या देते हैं? हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां। वो ये कहना चाह रहे हैं साइमन कि जो भी कार्य स्थानीय सरकार या राज्य, प्रांतीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार कर रही है वह सब लोक प्रशासन है। यानी उन्होंने लोक प्रशासन को सरकारी कार्यकारी शाखाओं से जोड़ के देखा। नेक्स्ट हम आते हैं लूथर गुलिक पे। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के लिए कहा कि प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है, लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्षतः विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। तो उनका कहना है लूथर गुलिक का कि प्रशासन का वह विज्ञान है जो सरकारी शाखा से संबंध रखता है, सरकारी कामों से संबंध रखता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसमें विधिक यानी लीगल और न्यायिक जुडिशियल जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, उनके साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, लीगल और जो जुडिशियल गतिविधियां हैं वो सरकार की गतिविधियों के अगेंस्ट भी जा सकती हैं। सरकारी गतिविधियों को रोकने या उनके अन्यायोचित कार्यों को रोकने के लिए भी कार्य कर सकती हैं। इसलिए यहाँ लूथर गुलिक कह रहे हैं कि सरकारी कार्यकारी शाखा का जो कार्य है वह लोक प्रशासन है और इसमें हालांकि विधिक और न्यायिक शाखाएं जो भी सरकारी ही होती हैं उनके साथ संबंध में इसका थोड़ा सा समस्या है। अब हम आते हैं इयन ग्लैडन पे, जिन्होंने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी। लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है, यानी लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन। उन्होंने इक्वेट कर दिया कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, दैट एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम ये समझ रहे हैं कि लोक प्रशासन को अलग अलग विद्वानों ने किस तरह से डिफाइन किया है। एच वॉकर कहते हैं कि किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। यानी इन्होंने कानून से जोड़ा है। आप ध्यान रखिएगा, वुड्रो विल्सन ने भी इसे कानून से जोड़ा था। उन्होंने कहा था जो भी कानून को स्थापित करने के लिए गतिविधि होती है वो लोक प्रशासन होता है, और ये कह रहे हैं किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इन डेफिनेशंस के अंदर
विद्वान ये कह रहे हैं कि वह प्रशासन जो कानून से जुड़ा हुआ है, जो लोक नीति के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, और लोक नीति कहाँ कार्य कर रही है? राष्ट्रीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकारों के अंदर। और जो भी सरकारी गतिविधि है, जो भी कानून को स्थापित करने गतिविधि है, वो लोक प्रशासन कहलाई जाएगी। इसमें वुड्रो विल्सन कानून से जोड़ रहे हैं, एल.डी. वाइट लोक नीति से जोड़ रहे हैं, साइमन केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकारों से जोड़ रहे हैं, गुलिक सरकारी कामकाज से जोड़ रहे हैं, कार्यकारी शाखा से जोड़ रहे हैं, और वॉकर कानून को प्रभावी बनाने के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं उसको कह रहे हैं कि यह लोक प्रशासन होगा। एक और डेफिनेशन देखते हैं, फिफ्नर की डेफिनेशन। फिफ्नर कह रहे हैं लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन चलाना हो या एक टकसाल में सिक्के ढालना हो। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तालमेल के साथ काम करके सरकार के काम को अंजाम देना ही लोक प्रशासन कहलाएगा। यानी फिफ्नर कह रहे हैं कि कोई भी सरकारी काम जो किया जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लेवल पे, छोटा, बड़ा, व्यापक, संकुचित, गोपनीय अथवा प्रत्यक्ष, सबके सामने कोई भी कार्य जो सरकारी हो, जिसका उद्देश्य सरकारी हो, वह काम लोक प्रशासन कहलाएगा। हमने इन डेफिनेशंस में देखा कि लोक प्रशासन जनहित में कार्य कर रहा है, लोक नीति के लिए कार्य कर रहा है, कानून को स्थापित कर रहा है या कानून के द्वारा स्थापित नीति को पूर्ति कर रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इसको अनेक प्रकार से जोड़ा है, लॉ से, कानून से, लोक नीति से, पब्लिक पॉलिसी से। सरकारी काम मतलब कोई भी काम जो जनहित में हो रहा है, जैसे कि फिफ्नर ने बोला कोई प्रयोगशाला ही हो, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे किसी टकसाल में सिक्के ढाल रहे हो, ये सब लोक प्रशासन कहलाएगा। इन डेफिनेशन से हम समझ पा रहे हैं कि प्रशासन की पहले हमने डेफिनेशन समझी और अब हम लोक प्रशासन की डेफिनेशंस को समझ रहे हैं। साइंटिस्ट वही हैं, विद्वान वही हैं जिन्होंने पहले प्रशासन की डेफिनेशंस दी हैं, और अब वो लोक प्रशासन के अंदर समझा रहे हैं कि वो प्रशासन कौन सा होगा जो लोक कहलाएगा, लोक प्रशासन कहलाएगा। उसकी डेफिनेशंस को देते हुए ये जो मैंने आपको बताई, वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, साइमन, गुलिक, ग्लैडन, वॉकर और फिफ्नर की डेफिनेशंस को मैंने आपका ध्यान दिलाया है। अब हम ये देखेंगे और जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने लोक प्रशासन को किस तरह से परिभाषित किया है। मैं आप सभी से यह भी कहूँगा कि किसी को भी अगर इन डेफिनेशंस को समझने में दिक्कत आती है तो वह मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पर बात करके ये डेफिनेशंस को समझ सकते हैं। क्योंकि जब एक बार ये डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी तो हमें लोक प्रशासन को समझने में बहुत सरलता महसूस होगी। हम आगे कोई दिक्कत नहीं पाएंगे लोक प्रशासन के सिद्धांतों को समझने में। मैं अब अगली कक्षा के अंदर और विद्वानों ने लोक प्रशासन को कैसे परिभाषित किया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।